साथियों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान सेवा नियम का अध्याय 3 जो है सेवा की सामान्य शर्तें, और उसमें हमने एक नियम 8 का है वो कर लिया है। जो एक और नियम इसमें किया गया है जो 8 से 23 तक इस नियम है अध्याय 3 में, तो हमने 8 का नियम कर लिया था। जो परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी थे उसके बारे में हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में। और आज का जो नियम है वो है 8 का ए, जो ये 20/1/2006 से लागू किया गया है, जो 13/3/2006 की अधिसूचना जारी किया गया था। तो साथियों इससे पहले यह पुनः स्थापित किया गया है। इस नियम में आयु का निर्धारण कैसे क्या करेंगे हम प्रथम नियुक्ति पर, और उसमें किस प्रकार क्या बदलाव हम जन्म तिथि में करते हैं और किस हिसाब से है वो इस नियम में हम पढ़ेंगे। और तो साथियों हम पढ़ते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आपने अगर हमारे पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएंगे और आप पीछे के वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों नियम 8 का जो ए है वो है प्रथम नियुक्ति के समय आयु। राज्य सरकार में कर्मचारी की नियुक्ति उसकी सेवा से संबंधित नियमों के अनुसार निर्धारित आयु में ही की जाएगी, अर्थात नियमों में रहकर ही उसकी जो आयु है उसका निर्धारण किया जाएगा। इस नियम में ऐसा कहा गया है। देखिए सामान्यतः राज्य सेवा में प्रवेश की न्यूनतम आयु 16 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है। जो राजस्थान सेवा नियमों में कहा गया है कि एक जो आयु है न्यूनतम आयु वो 16 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष बताया गया है। वहीं महिला कर्मचारी के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष होगी, और जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए यह आयु 42 वर्ष अधिकतम आयु होगी, और पुरुष कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष अधिकतम आयु होगी। SC/ST के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। जो अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थी है उनको 5 वर्ष की छूट नियमों के तहत दी गई है। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई है। जो भूतपूर्व सैनिक है उनको जो आयु है वो 50 वर्ष निर्धारित की गई है। और राजस्थान राज्य की अधीनस्थ सेवाओं में आवेदन हेतु राज्य कर्मचारियों के लिए आयु सीमा 40 से बढ़ाकर 45 वर्ष की गई है। पहले यह आयु सीमा थी वो 40 वर्ष थी कि जो राज्य कर्मचारी है वो अधीनस्थ सेवा के लिए यदि आवेदन करते हैं, अर्थात एक मंत्रालय कर्मचारी यदि वो अधीनस्थ सेवा यानी जूनियर अकाउंटेंट के लिए यदि आवेदन करता है तो उसकी आयु 45 वर्ष तक मानी जाएगी। 18 से कम उम्र के कर्मचारियों को ऐसे पदों पर नहीं लगाया जाए जहां प्रतिभूति लिया जाना आवश्यक हो, यानी कि जो 18 वर्ष से कम उम्र का यदि कोई कर्मचारी है उसको आप कैशियर का काम या स्टोर कीपर का काम नहीं करवा सकते, अर्थात कैश से संबंधित कोई भी कार्य है उससे ऐसे पदों पर नहीं लगाया जाएगा। आयु की जांच के लिए मैट्रिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र लिया जाएगा, और उस प्रमाण पत्र की प्रति प्रथम वेतन बिल के साथ कोषागार में भेजी जाएगी। अर्थात इसमें नियम में कहा गया है कि जो आयु की गणना है वो उसकी 10वीं की मार्कशीट अंक तालिका के आधार पर की जाएगी, और उसकी जो अंक तालिका की एक प्रति है वो कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित करके उसके प्रथम वेतन बिल के साथ संकलित कोषागार संकलित की जाएगी, उससे भेजा जाएगा। मैट्रिक से कम योग्यता वाले पदों के लिए विद्यालय, नगरपालिका, पंचायत से जारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र मान्य होंगे। अर्थात जहां योग्यता 10वीं से कम है, जिस पद के लिए आवेदन मांगे जाते हैं, तो वहां जन्म तिथि है वो जन्म प्रमाण पत्र मान्य होंगे जो विद्यालय या नगरपालिका या पंचायत से जारी किए जाते हैं। तो साथियों इस नियम में कुछ पहले बदलाव हुआ है कि पहले जो आयु सीमा थी वो 33 वर्ष थी, उसे बढ़ाकर जो पुरुष कर्मचारी की जो 33 वर्ष थी और उसे बढ़ाकर 35 वर्ष कर दी गई, और महिला कर्मचारी की 40 से 45 है वो नियम 2012 द्वारा जो की गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये आपको यह जो जूनियर अकाउंटेंट और DLB में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पीछे के पेपर देख सकते हैं कि न्यूनतम आयु है वो कितनी मानी गई है। काफ़ी बार अभ्यर्थी क्या करते हैं कि 18 वर्ष की आयु न्यूनतम आयु मानते हैं, जबकि वो
16 वर्ष की राजस्थान सेवा नियमों में दी गई है, अतः इसे ध्यान में रखें। अब हम देखेंगे जो आयु का निर्धारण कैसे करें। देखिए, यदि आयु की जांच कोई प्रमाण पत्र नहीं हो और नियमानुसार आयु का निर्धारण किया जाएगा। देखिए, इसमें 3 फॉर्मूले हैं कि आयु का निर्धारण है। यदि कोई प्रमाण पत्र ही नहीं हो, जांच प्रमाण पत्र नहीं हो, तो उसका आयु का निर्धारण कैसे करें। यदि कार्मिक की जो आयु वर्ष बताएं, यदि कार्मिक का कोई ऐसा प्रमाण पत्र सिर्फ आयु वर्ष बताएं, तो हमें उस वर्ष का 1 जुलाई मानना पड़ेगा। मान लीजिए कि ओनली वो कहता है कि मेरी 1955 थी, तो हमें 1 जुलाई 1955 माननी पड़ेगी। नंबर 2, आयु और वर्ष माह, जो आयु का वर्ष और माह बताए, वो कहता है कि मेरा तो सितंबर 1955 है, तो हमें 15 सितंबर मान्य 16 सितंबर मान्य होगा, यानी उस माह की 16 तारीख मान्य होगी। और संभावित आयु बताए तो उसके लिए फॉर्मूला है जन्म तारीख इक्वल होगी संभावित आयु माइनस नियुक्ति की दिनांक से जो सेवा काल है उसका वो घटाया जाएगा। साथियों, अब देखेंगे हम जन्म तारीख जो है उसमें यदि कर्मचारी की किसी प्रकार का कोई बदलाव करना है जो सेवा पुस्तिका में जन्म तारीख में, तो उसको हम कैसे क्या बदलाव करें इसके बारे में हम देखिए। यदि कोई कर्मचारी किसी प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर अपनी जन्म दिनांक बदलना चाहता है, तो सेवा पुस्तिका निवृत्ति जो सेवानिवृत्ति की 3 वर्ष पूर्व है, जो उसका रिटायरमेंट है उसे 3 वर्ष पूर्व बदला जा सकता है, परंतु इसके लिए स्वीकृति है वो वित्त विभाग और कार्मिक विभाग से लेनी पड़ेगी। अर्थात जो उसे स्वीकृति है वो कार्मिक विभाग और वित्त विभाग से ही लेनी पड़ेगी। अर्थात कार्यालय अध्यक्ष जो कार्यालय अध्यक्ष और सक्षम पदाधिकारी है उसको वित्त विभाग और कार्मिक विभाग के द्वारा लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ध्यान में रखने योग्य बात है, अगर आप किसी प्रकार की कोई तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान में रखें कि जन्म तारीख में बदलाव कौन से डिपार्टमेंट देगा। देखिए, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग, ये एक बार जूनियर अकाउंटेंट में पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान में रखें। डीएलबी में भी पूछा जा चुका है। देखिए, वर्तमान में जो सेवानिवृत्ति आयु है वो 60 वर्ष है। सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म तिथि में कोई काटछांट या संशोधन न किया जा सके, इसके लिए पारदर्शी टेप है वो जन्म तिथि पर आवश्यक रूप से लगाई जाए। इसके लिए 21/2/2012 जो वित्त विभाग ने आदेश जारी किया था। देखिए, पर कार्यालय अध्यक्ष है वो नवीन नियुक्ति पर कर्मचारी की जो जन्म तारीख है सेवा पुस्तिका में अंकित करते हैं, तो उस पर किसी प्रकार की काटछांट न हो, तो कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा उसके ऊपर पारदर्शी टेप है उसको चिपकाया जाना चाहिए। इसके लिए कार्यालय अध्यक्ष जिम्मेदार होंगे। अर्थात इस नियम के तहत यह बताया गया है, अर्थात उसकी सेवा पुस्तिका में पारदर्शी टेप लगाई जानी चाहिए आवश्यक रूप से। तो आप ध्यान में रखें, यह भी एक बार जूनियर अकाउंटेंट में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन, तो ध्यान में रखें। तो साथियों, हमने आज जो प्रथम नियुक्ति पर आयु का निर्धारण है वो किस प्रकार करते हैं, और तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूँ और आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।